नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 1 से लेकर के 15 जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई हमने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर अब तक आपने नहीं देखी है, जस्ट इन केस मिस हो गई है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स डेली अपलोड कर रही हूँ, मैसेजेस अपलोड कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपको क्या डे टू डे गाइडेंस की ज़रूरत है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आ रही हूँ। सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है। सो वी हैव हिल्स, जो कि ये कह रहा है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। कुछ स्ट्रेस, परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी रुकावटों को आपको ओवरकम करना है, आगे बढ़ना है। चढ़ाई ऊंची है, लंबा रास्ता है, लेकिन आपके अंदर विश्वास, फेथ होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज रोज। रोमांस इज इन द एयर। रोमांस हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर के साथ में आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा हो, ये दिख रहा है यहाँ पर। सो रोमांस इज इन द एयर। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज टॉर्च, जो कि ये कह रहा है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, आपको एनलाइटनमेंट मिल रही है, अवेयरनेस आ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आप चीज़ों को, लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली समझ रहे हैं, कुछ नए तरीके की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फेयर मैन, जो कि ये कह रहा है डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। कोई ऐसा पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन जिनके ब्लॉन्ड, ग्रे या वाइट हेयर है, इनके साथ में आपका कुछ रिलेशनशिप, कुछ डील हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज लेग, स्लीप, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। सो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नई जगह पर, कुछ नई सिचुएशन के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पिग, बी अवेयर ऑफ ग्रीडी एनर्जीज में, लालची एनर्जीज में नहीं रहना है, थोड़ा सा संभल कर रहना है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो लालच से तो बचना है, साथ ही बेयर की एनर्जी आ रही है। सो डेंजर दिख रहा है यहाँ पर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस खराब हो सकती है, उसके अंदर संभालने की जरूरत है। विंड चाइम्स इज द नेक्स्ट कार्ड, पीस एंड हार्मनी। सो किसी तरीके की पीस, किसी तरीके की हार्मनी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये दिख रहा है। चलिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई 2023। साथ ही आपको एक बार और बता दूं कि अगर आप कोई स्टक सिचुएशन के अंदर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या करंट फीलिंग्स क्या हैं, या आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जहां पर बहुत ही क्लियरली आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। सो अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, ये पेड रीडिंग्स होती हैं एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे का प्रोसीजर क्या है ये भी आप जान सकते हैं। 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, we have 2 of swords and the last card we have is 8 of cups. Okay, so सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है वो आ रही है 8 of wands की। So 8 of wands का कार्ड हमें ये कह रहा है कि आप जिंदगी के अंदर, सबसे पहले तो अगेन यहाँ पर मुझे एंगर इश्यूज दिख रहे हैं। गुस्से के साथ में आपको आगे नहीं जाना है, चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक आपका हेल्दी, वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग रोल प्ले करने वाला है इन 15 डेज में।
हो सकता है आप कहीं यात्रा करें, कहीं जर्नी पे जाएं, कहीं कहीं घूमें, हो सकता है प्रोफेशनली आप जाएं या अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। कोई नए आइडियाज़ आपके सामने आ सकते हैं, कोई नया एक्शन, कुछ आप नया करते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके से आपको हो सकता है कि अबंडेंस मिल रहा है, लग्जरी का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हो सकता है कि पैसे से जुड़ी कोई सिचुएशन आपकी हील हो, या आपको कहीं से अबंडेंस यानी पैसा मिले, कहीं से कुछ ना कुछ आपको पैसे से रिलेटेड आपके कोई काम जो रुके हुए हैं वो आपके आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपको मिल रही हो, अकेलापन आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करें, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 8 ऑफ कप्स, जो कि ये कह रहा है किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हैं। ये नेगेटिव चीज़ हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, मेमोरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट का सामना आप कर रहे हैं, किसी ग्रीडी एनर्जी से आपको दूर रहना है। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी ये मैसेज आ गया था कि ग्रीडी एनर्जी से आपको दूर रहना है, तो ठीक है, किसी ना किसी चीज़ से आप दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये कह रहा है कि कुछ ट्रबल, कुछ सिचुएशन में बंधा हुआ सा आप स्टक महसूस करेंगे, डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बैलेंस करना होगा अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस का सामना आप कर रहे हैं। एक क्लियर विजन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना कि क्या है आपके लिए सही, क्या आपके लिए सही हो सकता है। तो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, सुलझी हुई सी आपकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अकेलेपन में जब भी आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें, प्लानिंग कीजिएगा, आज के डे की, कल की डे की, एंड अगेन फिर से कल का डे जो आया उसकी प्लानिंग करिएगा। तो प्लानिंग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगेन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स विद द स्टार। ज़ोडिएक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में We have Taurus, Virgo, Capricorn, Rishabh, Kanya, Makar राशि. We have Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला, कुंभ राशि. We have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। एंड Aquarius की एनर्जी, कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो क्या हो रहा है लव लाइफ में? आप दोनों जन, आप और आपके पार्टनर दोनों जन किसी कंफ्यूजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आप रुक रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग के अंदर हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पार्टनर को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उनके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस कैसे करा जाए, रिश्ते को एस्टैब्लिश कैसे किया जाए, रिश्ते को स्मूथ कैसे किया जाए। तो कुछ जगह पर आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है। आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सिर्फ अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ ही आपको दिख रही है, चाहे उनमें थोड़ी सी भी बुराइयां होंगी, हल्की फुल्की सी भी, पर उस चीज़ को आप नहीं देख करके अपने पार्टनर की सिर्फ ब्यूटी, उनका अच्छा व्यवहार, या वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं आपके साथ में, लोगों के साथ में, उन चीज़ों के ऊपर, उनका काइंड नेचर है, उनका भोलापन है, या उनकी जो भी एनर्जीज है पॉजिटिव, जो भी उनकी एनर्जीज है पॉजिटिव, माइनस वाली एनर्जीज, नेगेटिव वाली एनर्जीज भी आपको अच्छी लग रही है, तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के। सबसे ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी बात से, किसी सिचुएशन से स्टक हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में आइदर किसी ने किसी को धोखा दिया हो या चीटिंग दी हो, चीटिंग की हो रिलेशनशिप के अंदर, ये एनर्जी दिख रही है। आइदर आपके पर्सन का जो पास्ट लाइफ रहा है, किसी से उनको धोखा या चीटिंग मिली है, तो उनसे हर एक के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर्स, ट्रस्ट करने में दिक्कत आ रही है। ट्रस्ट फैक्टर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कंप्लीट तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये एनर्जी दिख रही है। तो किसी तरीके से धोखा या चीटिंग जुड़ रही हो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगेन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट में कुछ इश्यूज रहे हैं,
इस रिलेशनशिप के अंदर पास्ट में कुछ इश्यूज रहे, जैसे मैंने कहा, या उनने आपको धोखा दिया हो या किसी तरीके का धोखा उनको मिला हो, भले आपसे ना मिला हो, किसी और से मिला हो, तो इस एनर्जी से ऊपर नहीं उठ पा रहे, इस एनर्जी के अंदर, वो धोखे की एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रह रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना आपको कर पा रहे हैं ना खुद को कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों जन एक दूसरे के साथ में थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ रही है। रिश्ते को बैलेंस करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे से, ये दिख रहा है। सो कुछ टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर दूर है, डिस्टेंस में है, तो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर, कंट्री में, शहर में, तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। अगेन आई विल से कि आपकी सारी एनर्जीज मुझे सिर्फ यही दिख रही है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, एंड प्रॉबेबली आप ही उनको प्रपोज करने वाले हैं, आपकी तरफ से ही प्रपोजल आएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो आप ही इस चीज़ को, इस रिश्ते को आगे बढ़ करके आगे लेकर के जाएंगे। आपके पार्टनर शायद नानुकुर करें या थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करें, जो शायद आपको अच्छा भी ना लगे, बट ऑल इन ऑल क्या रीजंस हैं इसको समझने की कोशिश करनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि बात आपसे हो रही है तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।